नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्पेडिंग ज्ञान पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम बात कर चुके हैं भारत की नदियों के बारे में। 3 टॉप पार्ट्स के अंदर मैंने पूरा कवर करवाया था। उसके बाद में भारत की झीलों के बारे में हम कवर कर चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों में बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे टॉपिक को कवर करेंगे हम। पहले हम बात करेंगे बांध किसे कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे बांध कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बांध होते हैं। उसके बाद में जो भारत के प्रमुख बांध हैं उनके और उनके राज्यों के बारे में बात करेंगे, और पिछले कुछ सालों में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बांध किसे कहते हैं। दोस्तों, बांध नहर अथवा नदी के, देखिए जैसे कोई नदी बहती है, जैसे कोई नदी बह रही है तो उसमें क्या है दोस्तों, उसका जल प्रवाह एकदम तो रोकते नहीं है, परंतु उसके जल प्रवाह को कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, कंट्रोल कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। मतलब जब चाहे आप उसके फ्लो को रोक दिया, फिर पानी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जब जरूरत हो तब उसके बांध के गेट खोल दिए तो वो पानी वापस आगे बहने लग जाते हैं। दोस्तों, इसका जो बांध बनाते हैं इसी को क्या बोलते हैं, बांध बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके कई उपयोग हो सकते हैं। वैसे सिंचाई, क्योंकि यहाँ पे आपने पानी इकट्ठा किया है, इस पानी का पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई के लिए भी आप दे सकते हैं, और दोस्तों इससे क्या है, बिजली भी बनाई जा सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और दूसरा आगे बात करेंगे हम, बैराज। बैराज क्या होता है दोस्तों, बांध में क्या होता है, पानी को नियंत्रित किया जाता है, परंतु जो भी नदी आ रही है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की जाती है। परंतु बैराज में क्या होता है, नदी आ रही है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप बैराज बना के इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इस तरफ ले आए नदी। जैसे बात करेंगे हम कोलकाता के फरक्का बैराज की, उसमें क्या है, गंगा नदी पे फरक्का बैराज बना करके जो बांग्लादेश की तरफ जा रही थी गंगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है और हुगली नदी निकाली हुई है वहाँ से। ठीक है, चलिए बांध कितने प्रकार के होते हैं, तो बांध मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बांध 3 प्रकार के होते हैं। पहला बांध होता है ग्रेविटी डैम या गुरुत्वीय बांध। यह दोस्तों क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली डैम होता है, काफ़ी पैसा लगता है, क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट और काफ़ी वजनदार बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। अगला दोस्तों रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम क्या होता है, मिट्टी तथा चट्टान से बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मिट्टी और चट्टान से बनाए जाते हैं, और इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत ही इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे टिहरी डैम जो है भिलंगना रिवर पे जो है, भागीरथी और भिलंगना पे जो बना रखा है टिहरी डैम, वो दोस्तों किसका उदाहरण है, रॉकफिल बांध का। याद रखिएगा, रॉकफिल बांध का। भाखड़ा नांगल किसका है, तो ग्रेविटी डैम का है। चाप बांध क्या है दोस्तों, चाप बांध जो केरला की इडुक्की रिवर पे बना रखा है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे देख रहे हैं, जैसे एक गणित के अंदर चाप पढ़ा होगा आपने, मैथ्स के अंदर चाप बनाना, तो ये चाप क्या है, चाप की भांति में जो डैम बनाया जाता है उसको चाप बांध बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बांध और उनके राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी पर, कौन सा, चिनाब नदी पर कौन कौन से, बगलिहार, दुलस्ती और सलाल। बगलिहार, दुलस्ती और सलाल। ठीक है, बगलिहार, दुलस्ती और सलाल। याद करने का कैसा तरीका है, जम्मू कश्मीर के बगल में क्या है, पाकिस्तान है। बगलिहार बगल में, ठीक है, बगल में जो हमसे हमेशा हार जाता है। सलाल, साला पाकिस्तान बैठा है, बगल में साला पाकिस्तान बैठा है, और जो क्या है, दुम है कुत्ते की, और पीछे से दुलस्ती मारता है ये, मतलब पीछे से मार करता है ये, सामने से तो मारता नहीं, दुलस्ती मारता है पीछे से, तो बगल में पाकिस्तान है जो दुलस्ती मारता है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में झेलम नदी पर, झेलम नदी पर कौन सा है, उरी बांध बना हुआ है। याद रखिए, उरी बांध बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में उरी हमले में हमने काफ़ी झेला था, पाकिस्तान को हम झेल रहे हैं, और एक तुलबुल बांध भी बना हुआ है। तो आपको फैक्ट याद रखना है कि चिनाब नदी पर कौन से बने हुए हैं, चिनाब नदी पर दोस्तों सलाल, बगलिहार और दुलस्ती। चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलस्ती, और झेलम नदी पर उरी और तुलबुल बांध बने हुए हैं। आगे बात करते हैं रावी नदी पर। रावी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है, रावी पर रणजीत, रावी पर रणजीत, रावी पर रणजीत। रावी से याद रखिए रणजीत, रावी से याद रखिए महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा। रणजीत सिंह पंजाब में थे, पंजाब के महाराजा थे, तो रावी नदी पर रणजीत सिंह सागर बांध बना हुआ है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके, थीन बांध के नाम से, थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। सतलुज नदी दोस्तों मानसरोवर के पास निकलती है और सिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है। कौन से दर्रे से, सिपकिला, सिपकिला दर्रा जो है वहां से भारत में एंटर करती है। इस नदी पर कौन सा, भाखड़ा और नांगल डैम बना हुआ है। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है, भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा और नांगल। ठीक है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल बांध कहाँ पे है, पंजाब में बना हुआ है। भाखड़ा नांगल, यह दोस्तों याद रखने वाली बात है, यह भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा कौन सा, याद रखिएगा फैक्ट, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बना हुआ है। कौन सा, गुरुत्वीय बांध। तो अगर सबसे ऊंचे बांध की बात होगी तो कौन सा है, टिहरी बांध है, परंतु गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो दोस्तों भाखड़ा नांगल है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल जहाँ पे जल संग्रह होता है उसको क्या बोला जाता है, गोविंद सागर झील भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, गोविंद सागर झील भी बोला जाता है, गोविंद सागर झील ही बोला जाता है दोस्तों, जहाँ पे जल संग्रह होता है। ठीक है, और व्यास नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, तो व्यास नदी पर दोस्तों पोंग बांध बना हुआ है। कौन सा, पोंग बांध बना हुआ है। व्यास नदी पर कौन सा, पोंग बांध बना हुआ है दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी डैम बना हुआ है। टिहरी डैम कौन सी नदी पर? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। भागीरथी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ये गोमुख से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से 19 किलोमीटर आगे गोमुख है, वहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है। और दोस्तों भिलंगना रिवर दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कौन सा डैम बना हुआ है? टिहरी डैम बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध की बात कर ले तो वो कौन सा दोस्तों? भाखड़ा नांगल है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भागीरथी रिवर आ रही है और इस तरफ से ये भिलंगना रिवर आ रही है। आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। कौन से? राजस्थान से पहले रा से याद रख लीजिए राणा प्रताप सागर, और जय से याद रख लीजिए जवाहर सागर। राणा प्रताप और जवाहर सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर दोस्तों कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। उसके बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। और नर्मदा नदी पर कौन सा बना हुआ है? इंदिरा सागर बांध बना हुआ है एमपी के अंदर। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से, वहीं पे दोस्तों गांधी सागर बांध बनाया हुआ है। उसके बाद राजस्थान में एंटर करती है। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? राणा प्रताप और जवाहर सागर बना रखे हैं। उसके बाद में ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से एक और दूसरी नदी कौन सी निकलती है? सोन नदी भी निकलती है। कौन सी? सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। और दोस्तों सतपुड़ा, साउथ में सतपुड़ा है, और ऊपर वाली कौन सी है? विंध्याचल। इन दोनों के बीच से बहते हुए निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में। तो इसी पे बना हुआ है इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध बना हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी दोस्तों जो कि यमुना की सहायक नदी है, उस पर माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर, और माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मीबाई जिसके कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, वो दत्तक पुत्र की माता बनी थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। राजघाट बांध के नाम से किसको जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई बांध को। रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट के नाम से जाना जाता है, गांधी सागर वाले को नहीं जाना जाता है। फैक्ट याद कर लेना, क्योंकि राजघाट में गांधी जी की समाधि है, परंतु लोग याद कर लेते हैं कि राजघाट है तो गांधी जी होंगे, नहीं, लक्ष्मीबाई जी जो है उनके बांध को राजघाट नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिहंद नदी जो है दोस्तों किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा जी की। ठीक है, रिहंद नदी पर एक बांध बनाया है, उसको क्या बोला जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे बात करते हैं गुजरात में बात करेंगे तो नर्मदा नदी पर कौन सा? सरदार सरोवर बांध बना रखा है। सरदार सरोवर बांध बना रखा है, और यही इसी पे बना रखा है क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची स्टैच्यू लगी हुई है दोस्तों। ताप्ती नदी पर कौन सा? उकाई बांध और काकरापारा बांध बना हुआ है। कौन सा? उकाई बांध और काकरापारा बांध। उकाई पारा और काकरापारा बांध किस पे? ताप्ती नदी पर बनाया है। झारखंड में तिलैया बांध और मैथेन बांध। झारखंड में तिलैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तिलैया बांध कहाँ पे है? तो झारखंड पर। किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। ठीक है, तिलैया और बर, ठीक है, बर तिलैया दोनों एक ही तरह के नाम है दोस्तों। बराकर नदी पर कौन सा? तिलैया बांध बना रखा है झारखंड में। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल, गंगा नदी पर फरक्का बैराज, जो कि मैं बता चुका हूँ। फरक्का बैराज बना के ही उसकी दूसरी धारा निकाली गई है। कौन सी? हुगली निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा के अंदर किस पे? हीराकुंड बांध। हीराकुंड किस पे बनेगा? महानदी पर ही बनेगा। हीरा नाम ही है तो नदी कौन सी होनी चाहिए? महान ही होनी चाहिए भाई। हीरा महान नदी पर सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा कह सकते हैं, सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर लंबा बांध है। ठीक है, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध, और गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध। ठीक है, गोद में जाके, ठीक है, कोयना की गोद में जाके कोयना बांध कोयना नदी पर, और जायकवाड़ी बांध किस पे? गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर तेलंगाना में कौन सा? पोचमपाद या राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। पोचमपाद या राम सागर। और मंजीरा नदी निजाम सागर बांध, गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा, तो उस पर कौन सा दोस्तों? निजाम सागर बांध जो है वो बना रखा है। आगे केरला की पेरियार नदी पर, केरला की कौन सी? पेरियार नदी पर दोस्तों कौन सा? इडुक्की बांध है और एक चाप बांध है दोस्तों। इसके बाद 6 और जो डैम बचते हैं, जो 6 इंपॉर्टेंट डैम हैं, उनको भी मैं फोटो से बता देता हूँ। ठीक है, कृष्णा नदी है। कृष्णा का संबंध अर्जुन से है, गीता का संदेश दिया था, तो कृष्णा से नागार्जुन बांध। ठीक है, कृष्णा से नागार्जुन बांध। श्रीशैलम भी कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और अलमाटी या इंग्लिश के अंदर ऑल माइटी बोलते हैं, तो कृष्णा इज ऑल माइटी गॉड। ठीक है, तो अलमाटी, नागार्जुन और श्रीशैलम कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। कावेरी नदी पर कौन सा है? शिव समुद्रम बांध।
कृष्णा सागर बांध, ये बहुत याद रखना है जरूरी, क्योंकि कृष्णा सागर नाम देके कृष्णा मत मार देना, ठीक है। कृष्णा सागर कावेरी पर है, उल्टा याद रखना है हमें, कृष्णा सागर कावेरी नदी पर है, कृष्णा सागर कावेरी नदी पर है। और मेटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर कावेरी नदी पर है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, चलते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आई एम श्योर कि अगर आपने इतना वीडियो अच्छे से देख लिया है तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सोचने वाली बात नहीं है, टिहरी बांध है। और अगर ग्रेविटी डैम यहाँ पे आ जाता तो भाखड़ा बांध करना पड़ता हमें। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। कौन सी नदी पर? महान होनी चाहिए नदी, महानदी पर। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध कौन सी है? भागीरथी और भिलांगना। कौन सी? भागीरथी और भिलांगना दोस्तों। अगला देखते हैं, अलमाटी बांध, ऑलमाइटी श्री कृष्ण, तो कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध ऑलरेडी रिपीट हो गया है, महानदी पर। लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे स्थित है? तो लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर दोस्तों, ठीक है। इस बांध को क्या बोला जाता है? राजघाट बांध भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इस बांध को? राजघाट बांध भी बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट आपके 8 जो है वो सही हो जाएंगे दोस्तों। पहले आपको क्या मिलाना है? कृष्णा कहाँ पे है? अलमाटी में, मिल गया। कावेरी कहाँ पे है? मेटूर में, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। चंबल पे कौन सा है? गांधी सागर। और नर्मदा पे कौन सा है? सरदार सरोवर। वेरी क्लियर, ठीक है। आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ देखिए। उसके बाद में दूसरा, हीराकुंड डैम, हीराकुंड महानदी पर, ठीक है। पोंग डैम कहाँ पे है? व्यास नदी पर। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना दोनों पर है। थीन डैम तो फिर लास्ट बचा रावी नदी पर। थीन डैम कहाँ पे है? रावी नदी पर। क्लियर हो गया। कोयना बांध, कोयना बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। कोयना महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। और गोदावरी पे कौन सा है? महाराष्ट्र में, जायकवाड़ी। कौन सा? जायकवाड़ी। इडुक्की बांध केरला के अंदर, कौन सी नदी पर? पेरियार नदी पर। किस तरह का है? चाप बांध है, चाप बांध है, ठीक है। तो ये आपके आज के मेरे जो डैम्स के जितने भी कंटेंट है वो सारा का सारा मैंने करवा दिया दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर।